नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है, जैसे बोल दिया कि 23 में 5 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर 23 में हम 5 से भाग देंगे तो 23 हमारा ये होगा, 5 से भाग दिए तो 5 का 20, हमारा शेषफल कितना बच जाती है। कहने का मतलब इतना है, जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देने की बात कहें और लास्ट में जो शेष बच जाए वही हमारा आंसर होगा शेषफल। ये जिसमें 5 से भाग देना, ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये हमारा कहलाता है शेषफल। ठीक है, इस तरह से ये होता क्या है कि अगर देखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें देखिए, जैसे अभी मैंने बोला कि 23 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 5 से हम 23 में भाग दिए, 4 बार गया, 5 का 20, शेषफल क्या बचा 3। तो हमारे लिए शेषफल क्या होगा, आंसर 3, मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा 3 होगा, 3 होगा। अगला इसी में देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर बोल दिया कि 47 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 47 में यदि हम 8 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, तो 8 से हम 47 में भाग देते हैं, 8 5 40, तो शेषफल हमारा कितना होगा 7। तो हमारा आंसर क्या होगा 7। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछता था, ये बिल्कुल बेसिक है। अब इसमें देखिए इसी को लेके चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है कि 1 1 1 गुणे 2 2 2 2 गुणे 3 3 3 3। यदि इसमें 15 से भाग देने के लिए बोल दे, 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त। देखिए, इसमें 15 से यदि भाग देना है, हम इसमें 15 से भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सबका आपस में गुणा कर लेते हैं ऊपर वाले का, फिर जो संख्या जिस संख्या से भाग देने की बात है उससे हम भाग देते हैं। तो ऐसा ना करके हम डायरेक्ट अगर भाग दे दें और जो शेषफल बचेगा वही उसमें फिर भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 15 से अगर हम 1111 में भाग देते हैं तो 15 7 105, बच्चा कितना 6 और 1 15 चौका 60, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हम इसमें क्या ले लिए, इसकी जगह पे 1 हमारा शेषफल में, फिर इंटू है तो इंटू हो जाएगा, फिर कितना है 2222। 2222 में यदि हम 15 से भाग दें तो 15 कम 15 हो जाएगा 7 और 2 15 चौका 60 हो जाएगा, बच्चा कितना 12 122 हो जाएगा। अब 15 वाट है 120, तो शेषफल कितना बचा 2, तो हमारा यहाँ 2 हो जाएगा गुणे। अब 3333 में 3333 में यदि हम 15 से भाग दें तो 15 दूना 30, 3 फिर ये 3 उतरेगा, 15 दूना 30, 3 फिर ये 3 उतरेगा, 15 दूना 30, तो शेषफल क्या बचा 3। तो हमारा यहाँ क्या बच गया 3 बटे में 15। अब देखिए 3 दूना 6 कम 6, 6 बटे में 15 होगा ना। अब क्या, कभी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग जाता है। जैसे हम 6 में 15 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा जाएगा भी नहीं। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि दिया है कि 1111 गुणे 2222 गुणे 3333 में यदि 15 से भाग दे तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसे संख्या के लिए कभी भी दिया हो तो सबसे पहले 15 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो बचेगा वो लिख लेंगे, फिर 15 से 2222 में भाग देंगे, जो बचेगा वो लिख लेंगे, फिर गुणा है तो गुणा, फिर 3333 में यदि 15 से भाग देंगे तो 3 बचेगा
अब देखिए इसका गुणा किए तो 3 दूना 6 कम 6, 6 में 15 से भाग नहीं जाएगा, तो 6 में 15 से यदि भाग नहीं जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। एक और लेते हैं, ऐसे ही है कि यदि 1372 गुणे 1276 को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 1372 गुणे 1276 में यदि 9 से भाग दें तो क्या बचेगा। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम कि 1372 में पहले 9 से भाग देंगे, फिर 1276 में 9 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसका आपस में गुणा करके फिर उसके शेषफल में 9 से भाग देंगे। तो पहले 1372 में यदि 9 से भाग दिए तो 9 कम 9 बचा कितना 4 और 7, 9 बचे 45 तो बचा कितना 2, फिर ये 2 उतरेगा 22, 9 दूना 18 तो बचा कितना 4, तो हमारा शेषफल कितना है 4। अब गुणा है तो गुणा ले लेंगे। अगला क्या 1276। अब 1276 में यदि हम 9 से भाग दिए तो 9 कम 9 3 और 7 हो जाएगा, 9 चौका 36, 1 और 6 हो जाएगा, फिर 9 कम 9 तो बचा कितना 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ले लेंगे, बट्टे में 9 हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 बट्टे 9। अब देखिए 28 बट्टे 9 हुआ तो 28 में तो 9 से भाग जाएगा ना, 28 में 9 से भाग जाएगा तो 9 त्रिका 27, तो बचा कितना 1, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगला देखिए, जैसे यदि मान लीजिए पूछ लिया कि 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4 5 में यदि 9 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। यदि 9 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, तो पहले 9 से इसमें भाग देंगे, डायरेक्ट दीजिए। वैसे 9 से 9 कम 9 तो बचा कितना 3 और 3 33 हो जाएगा, फिर 9 त्रिका 27 बचा कितना 6 और 4 64, 9 7 63 तो शेषफल 1, फिर गुणा है तो गुणे हो जाएगा। फिर आगे करेंगे तो 9 कम 9 3 बचा 3 और 3 33 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 6 और 4 64 हो जाएगा, 9 7 63 तो बचा कितना 1 और 5, 9 कम 9 तो बचा कितना 6, हमारा 9 हो जाएगा। 1 गुणे 6 बटे में 9। अब ये क्या हुआ, गुणा करेंगे तो 6 कम 6 बटे में 9, 9 से 6 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 6। इसको इस कंडीशन में से कभी काटते नहीं, क्योंकि शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या बचेगा, वो भी किससे 9 से भाग देने पर। यदि हम इसको काट देंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 से भाग देने पर क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 6। यदि भाग देना है तो वो भी देख लीजिए कि 1234 में यदि हम 9 से भाग दें तो 9 कम 9 हो जाएगा, ये 3 और 3 33, फिर 9 त्रिका 27 हो जाएगा, बचा कितना, तो यहाँ से 6 और 4 64, 9 7 63 बचा कितना 1, तो 1 हम यहाँ लिख लिए हैं। अब कितना है कि 12345, 12345 में यदि 9 से भाग दें तो 9 कम 9 3 और 3, 9 त्रिका 27 बचा कितना 6 और 4 64, 9 7 63 तो बचा कितना 1 और 5, 9 कम 9 तो शेषफल हमारा कितना बचा 6। तो शेषफल यहाँ लिख लेंगे, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणे का साइन था, इंटू का गुणा किए तो 6 कम 6, 6 में यदि 9 से भाग दें तो हमारा भाग तो जाएगा नहीं, जब भाग नहीं गया तो जो संख्या है वही हम लिख लेंगे। जैसे 6 है तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी इसमें जो है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। फैक्टोरियल वाले में देखिए है क्या कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बोल दे कि
यदि इसमें हम 4 से भाग दें तो हमारा क्या है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब कहिए फैक्टोरियल लग गया, 1 का फैक्टोरियल है प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दी हुई है उससे लेकर 1 तक जितनी संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर प्लस करेंगे इस पे और उसमें 4 से भाग देंगे, जो बचेगा वही हमारा शेषफल। जैसे 1 का फैक्टोरियल अगर करें तो 1 लिखेंगे, 1 से पहले कोई संख्या होती नहीं, इसमें 0 नहीं लेंगे, 1 से पहले कोई संख्या नहीं तो वो 1 ही लिख लिए, फिर ये प्लस है तो प्लस ले लिए। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 2 के पहले क्या आता है 1 तो 1 हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा बटे में 4। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 एकम 6 हो जाएगा बटे 4। अब 6 2 8 और 1 9, 9 में यदि हम 4 से भाग दें, 9 में यदि हम 4 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 1, क्योंकि 4 से 2 बार में जाएगा, 4 दूना 8 तो 9 में से 8 गया 1 तो हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक है, अगला देखिए, जैसे फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले। जैसे मान लीजिए बोल दिया 5 के फैक्टोरियल में यदि हम 3 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 5 का फैक्टोरियल दे के बोल दिया कि 3 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में 3। ये जो संख्या यहाँ पे दी हुई है वहां उस संख्या से लेके 1 तक का गुणा करेंगे, फिर जिससे भाग देने के लिए कहे उससे भाग देंगे। तो यहाँ क्या होगा 5 का 20 3 60 दूना 120 और 1 121। अगर 121 में हम 3 से भाग दें, फिर से गुणा देख लीजिए, 5 का 20 3 60 दूना 120 कम 120। ठीक है, अब यदि 120 में 3 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो हमारा क्या होगा 0 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 120 में यदि हम 3 से भाग दें तो 3 चौक का 12 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 बचा, 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये कितनी बार गया है, शेषफल क्या बचा है 0। ठीक है, कुछ शेषफल नहीं बचा है। ठीक, इसी में एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए यदि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश 100 का फैक्टोरियल बटे में 5, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो अब देखिए कि ये दिया क्या है कि 1 से लेके 100 तक लिखा है, गिनती 1 से लेके 100 तक लिखा है। अब इसमें बोला है कि इसको प्लस फैक्टोरियल करके प्लस करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर है। जाहिर सी बात है कि यदि कोई बड़ी संख्या दे दे, जैसे 100 का फैक्टोरियल दे दे तो काफी टाइम जाएगा, फिर 100 से लेके 1 तक गुणा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हम इसको नहीं लेंगे। इसमें क्या है कि जिस संख्या से भाग देने के लिए बोले, ठीक है, जिस संख्या से भाग देने के लिए बोले उस संख्या तक जाइए, उससे ऊपर नहीं लेना है। उससे ऊपर लेने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके बाद की टोटल संख्या है उस संख्या से कट जाएंगी जिससे भाग देना होगा। तो यहाँ पे जैसे लेंगे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस 2 का क्या होगा 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब बटे में यदि हम 5 ले लें, ठीक है, बटे 5 ले तो यहाँ गुणा करेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 एकम 6, प्लस 4 3 12 दूना 24 एकम 24, प्लस 5 का 20 60 दूना 120 बटे में
5। अब देखिए कि 120 तो आसानी से 5 से कट जाएगा, क्योंकि जिस संख्या से भाग देना है वही संख्या यहाँ पे आ गई है। तो इस संख्या को नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम 120 को हटा दें, क्योंकि इसके बाद की टोटल संख्या कट जाएंगे। जितनी संख्या वो कम होंगी, जैसे 24, 36, 32 और 1 33, यदि हम 33 में 5 से भाग दें, यदि हम 33 में 5 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 5 से ये 6 बच जाएगा, 5 6 का 30, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, इसी में एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि इसी क्वेश्चन में जो है 5 के जगह किसी और संख्या से भाग देने के लिए बोल देता, मान लीजिए बोल देता कि 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए 6 का मतलब क्या होगा, फिर वही करेंगे, 6 से पहले क्या होता है 5, 5 तक की टोटल संख्याओं का फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल निकाल के जो संख्या आएगी फैक्टोरियल के बाद उसका प्लस करेंगे, इंटू करके प्लस करेंगे, फिर जो है 6 उससे भाग देंगे। जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 का 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 5 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में 6। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 के कम 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 4 के 12 दूना 24 से कम 24 हो जाएगा, प्लस 5 का 20 के 60 दूना 120 बटे में 6। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब क्या है कि ये 6 से 6 कट जा रहा है, 6 से 24 भी कट जाएगा, 6 से 120 भी कट जाएगा, तो हमें अब इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसको हमें लेना ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो 6 है 6 से जितनी संख्याएं इसके आगे बढ़ेंगे वो टोटल 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। उससे पहले कि क्या है 2 और 1 3, यदि 3/6 लिख ले तो 6 से 3 में भाग जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3। फिर से देखिए इसी में जरा समझे इसको कि फैक्टोरियल बोला है तो हमने क्या बोला था कि 6 तक जो संख्याएं होंगी उनको लेंगे, उसके बाद का नहीं लेंगे, उससे एक कम, क्योंकि 6 से जितनी संख्याएं हैं लगभग सारी उससे कट जाएंगी, तो उसको छोड़ देंगे। तो 6 से पहले 5 आता है तो हम 5 तक का फैक्टोरियल ले लेते हैं, 1 हो जाएगा, फिर 2 के कम 2 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 के कम 6 हो जाएगा, 4 के 12 दूना 24 से कम 24 होगा, 5 का 20 के 60 दूना 120 से कम 120 होगा। ठीक, बट्टे में 6। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या देखेंगे 1 2, अब इसके बाद देखिए जो भी संख्याएं हैं 6 है 24 है 120 है, तो ये सारी संख्याएं देखिए 6 से विभाज्य होने वाली है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे तो शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। तो शेषफल जब नहीं बचेगा इसके बाद की संख्याओं में तो उसको नहीं लेंगे। तो इससे पहले क्या है 2 और 1 3, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 में अगर 6 से भाग दें तो 6 से कभी 3 में भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कि दिया है यदि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 100 का फैक्टोरियल बटे में 7, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या, शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 से भाग देने के लिए बोल दिया है, तो अब क्या करेंगे 7 से पहले जितनी संख्याएं होंगी उनको लेंगे। 7 से पहले जैसे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, फिर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 होगा, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अब ऐसे ही देखिए
3 के बाद ये संख्या खत्म नहीं हुई, ये कहाँ तक गई है 100 तक, मतलब 100 तक गई है। तो यहाँ पे अब लेंगे 4 का फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर 5 का लेंगे 5 4 3 2 1 हो जाएगा। फिर 6 का लेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब बटे में 7। अब इसका गुणा करेंगे तो 1 का होगा 1 प्लस 2 कम 2 प्लस 3 दूना 6 कम 6 प्लस 4 3 12 दूना 24 से कम 24 प्लस 5 का 20 3 60 दूना 120 प्लस 6 5 30 चौका 120 120 3 360 दूना 720 से कम 720 बटे में 7। अब देखिए इसके बाद इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 से कट जाए, तो इसमें टोटल करना पड़ेगा। 720 में 120 जोड़ेंगे 840 840 और 30 लिए जोड़ देंगे 870 2 72 और 1 73 873 बटे में 7। यदि हम 7 से 873 में भाग दें तो 8 7 कम 7 बचा कितना 1 और 7 7 दूना 14 बचा कितना 3 और 3 7 चौका 28। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 5। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा 5।